दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में इस समय लाखों लोग जानना चाहते हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे ड्रीम 11 और बाकी फैंटेसी ऐप्स को लेकर चल रही चर्चा के बारे में। पिछले कुछ समय से कई लोगों के मन में एक ही सवाल है, आखिर ड्रीम 11 के पेड कॉन्टेस्ट क्यों बंद है? क्या सरकार ने इस पर रोक लगा दी है और आगे इसका क्या होगा? इन सभी सवालों को हम आज इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मामला आखिर है क्या। ड्रीम 11 पिछले कई सालों से भारत में फैंटेसी क्रिकेट खेलने के लिए सबसे लोकप्रिय ऐप रहा है। खासकर जब बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं तो करोड़ों लोग इस ऐप पर अपनी टीम बनाते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलते हैं, वहीं कुछ लोग इसे कमाई का जरिया भी मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल बढ़ा, वैसे वैसे इसको लेकर सवाल भी उठने लगे। कई लोगों का कहना है कि ऐसे ऐप्स की वजह से लोग ज्यादा पैसा लगाने लगते हैं और बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। खासकर युवा वर्ग जल्दी प्रभावित हो जाता है। इसी वजह से सरकार भी अब ऑनलाइन गेमिंग को लेकर ज्यादा सतर्क हो गई है। इसी मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना है। उनका कहना है कि आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन गेमिंग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि कहीं ये युवाओं को गलत आदतों की तरफ तो नहीं ले जा रही। उन्होंने ये भी कहा कि कई मामलों में देखा गया है कि लोग इन गेम्स में जरूरत से ज्यादा पैसा लगा देते हैं। बाद में उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार का कहना है कि उसका मकसद किसी का मनोरंजन बंद करना नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज से समाज को नुकसान हो सकता है तो उस पर नियंत्रण करना भी जरूरी है। इसलिए सरकार ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी ऐप्स के लिए साफ और मजबूत नियम बनाना चाहती है। सरकार चाहती है कि जो भी कंपनी भारत में काम करे वो पूरी पारदर्शिता के साथ काम करे और कानून का पालन करे। यानी साफ शब्दों में कहें तो सरकार इन ऐप्स को पूरी तरह बंद करना नहीं चाहती, बल्कि इन्हें नियमों के अंदर लाना चाहती है। अब बात करते हैं कंपनियों की। ड्रीम 11 और बाकी फैंटेसी प्लेटफॉर्म का कहना है कि उनका गेम पूरी तरह स्किल बेस्ड है, यानी इसमें जीतने के लिए आपको क्रिकेट की जानकारी होनी चाहिए, खिलाड़ियों का प्रदर्शन समझना पड़ता है, मैच की स्थिति को देखना पड़ता है। कंपनियों का दावा है कि यह साधारण जुए जैसा नहीं है, लेकिन इस बात पर देश में अलग अलग राय है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि यह स्किल बेस्ड गेम है, जबकि कुछ लोग इसे जुए जैसा मानते हैं। इसी वजह से यह मामला कानून और नियम दोनों के स्तर पर चर्चा में है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ड्रीम 11 की स्थिति कब तक ऐसी रह सकती है। इसका जवाब अभी पूरी तरह साफ नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह सरकार के नए नियमों और अदालत के फैसलों पर निर्भर करता है। अगर सरकार जल्द नए नियम लाती है और कंपनियां उन नियमों को मान लेती हैं, तो संभव है कि फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म फिर से सामान्य तरीके से चलने लगें। कई एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले समय में इस इंडस्ट्री में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। जैसे, पहला, यूजर्स के लिए अनिवार्य KYC करना पड़ सकता है। दूसरा, एक लिमिट तय हो सकती है कि कोई व्यक्ति कितना पैसा लगा सकता है। तीसरा, कंपनियों को ज्यादा पारदर्शिता दिखानी होगी कि गेम कैसे चलता है और पैसा कैसे आता जाता है। अगर ऐसा होता है तो सरकार का मकसद भी पूरा होगा और कंपनियां भी नियमों के अंदर काम कर पाएंगी। इस समय ड्रीम 11 के करोड़ों यूजर्स इसी इंतजार में हैं कि आगे क्या फैसला आता है। खासकर जब बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट आते हैं तो फैंटेसी गेम खेलने का उत्साह बहुत बढ़ जाता है। इसी वजह से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में कोई ऐसा समाधान निकले जिसमें मनोरंजन भी बना रहे और लोगों की सुरक्षा भी बनी रहे। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में सरकार और अदालत की तरफ से क्या नया फैसला आता है। जैसे ही इस मामले में कोई बड़ी अपडेट आएगी, हम आपको सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी ऐप्स को नए नियमों के साथ वापस शुरू होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।